मैं तो पढ़ना चाहती थी, पढ़ने के लिए यहाँ आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल में रह के हॉस्टल में पढ़ाई अपनी स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे फीसिस भरनी थी यूनिवर्सिटी की, कुछ घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने कहा चलो इस काम से मैं अपनी पढ़ाई तो पूरी कर सकूँ। जिस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मैं नहीं चाहती थी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो। घर में पैसे किससे मंगवाती, भाई साथ नहीं दे रहे थे और वालिदा मेरी बूढ़ी थी, वो क्या करती। लेकिन अब मैं चाहती हूँ मैं इन सब चीज़ों से हट जाऊँ, और अब मैं हटना चाह रही हूँ तो वो हटने नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ ये जो लड़की मौजूद है, 24 साल इसकी उम्र है, हॉस्टलाइज लड़की है, साहिवाल से इसका ताल्लुक़ है। लाहौर में आ तो जाती है, लेकिन लाहौर में इसके ताल्लुकात कुछ ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियों से बन जाते हैं जो कि मंशियात पीती भी हैं, मंशियात बेचती भी हैं। ताल्लुकात कैसे बने, अब ये चाहती है कि ये बेचना छोड़ दे, फ़रोख्त करना छोड़ दे, लड़कियों को इस गलत काम पे लगाना भी छोड़ दे। लेकिन अब क्या है कि जिनकी ये मंशियात बेचती है वो इसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल कर क्यों रहे हैं, कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, इसी की ज़ुबानी मैं जानता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम समीना। समीना नाम है जी। समीना, पीछे कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं साहिवाल से आई हूँ। साहिवाल से। कितना अर्सा हो गया लाहौर में आई? मुझे 2.5 साल हो गए यहाँ आए। 2.5 साल हो गया लाहौर जी। में। लाहौर में स्टडी के लिए आई थी? जी, मैं स्टडी के लिए आई थी क्योंकि साहिवाल में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी। मैं तो पढ़ना चाहती थी, पढ़ने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन जब यहाँ आई तो मैं एक हॉस्टल में रहती थी, क्योंकि यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं हॉस्टल में रह के हॉस्टल में पढ़ाई अपनी स्टार्ट करती हूँ। बट वहाँ कुछ दोस्तें बनी मेरी, क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी, तो उनके साथ बातचीत हुई मेरी, तो उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बने। तो इसी तरह एक दूसरे को हम लोग फ्रैंक हो गए। फ्रैंक होते होते उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं। जी जी, गर्ल्स थी, पहले तो गर्ल्स ही थी सारी, हम लोग फ्रेंड्स थे। वो खुद कौन कौन सा नशा करती थी? वो पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में मिले ना, तो उन्होंने कहा ये स्मोकिंग करना, शीशा पीना ये बहुत आम चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है हाँ। कि नौजवान नस्ल में आजकल शीशा पीना ये उन्होंने कहा ये बहुत आम है, इसका कोई इशू नहीं है। मैंने शुरू में मना किया, मैंने कहा नहीं, बुरा लगता है, क्योंकि मैं तो यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, मैं इन कामों के लिए नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इन्हें करने से क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है। ये स्मोकिंग उनके साथ की, मजाक में लाइक चिल किया। तो उसके बाद इसकी लत लग गई। आपको पता है फिर नशे की लत तो गंदी होती है। ये करना शुरू किया, उसके बाद इसी तरह और ज़्यादा फ्रैंक होते गए, बॉयज़ भी आने लग गए। लड़कों से भी ताल्लुकात बन गए? जी। सब लड़कियों के बन गए? जी। उनके पहले ही होंगे? उनके तो पहले ही थे, तो वो आए। खैर पहले तो मैं उनसे नहीं इतना घुली मिली, मैंने नहीं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो आते रहे, फिर आपको पता है जब एक बंदे से बार बार मिलो, फिर बंदा ऑटोमेटिकली फ्रैंक तो हो ही जाता है। इस तरह फ्रैंक हुए, ठीक है। उन्होंने ये स्मोकिंग वगैरह की, शीशा पिया, हम लोग भी इसी तरह फ्रैंक होते रहे। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद मेरी ही उसमें कुछ गलती है। मैं उस साइड से हटना चाहती थी, क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी। लेकिन मंशियात किसकी बेचना शुरू हुई थी? लड़कों की बेचना शुरू हुई थी जो आते जी, उन लड़कों की ही बेचना शुरू हुई लड़के थी। लाहौर के ही हैं? जी शक्लों से पहचानती हो उन्हें अच्छे से? जी, पहचानती मिली हूँ हो? बहुत अच्छे से, काफ़ी। मैं अपनी दोस्तों के साथ जाती रही, वो उधर आते रहे, तो काफ़ी देर हम लोग बातें करते रहे। ये जो नशे वगैरह, फिर उन्होंने कहा ये कर लो, क्योंकि मुझे फीसिस भरनी थी यूनिवर्सिटी की, तो कुछ घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने कहा चलो इस काम से मैं अपनी पढ़ाई तो पूरी कर सकूँ। अच्छा। मैंने ये काम शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ, जिसका ये कि उन्होंने मेरी कुछ नाजेबा तस्वीर वीडियोस बना ली। वीडियोस बना ली? जी, वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे, उसकी वजह से। अभी स्ट्रीट ब्लैकमेल कर रहे हैं? जी, ब्लैकमेल कर रहे कितना हैं। अर्सा हो गया हुआ है ये काम शुरू किया मंशियात उनकी बेचते हुए? ये मंशियात बेचते हो तो मुझे 1 साल होने वाला है। उसमें क्या क्या शामिल है जो चीज़ें बेचती हैं? ये आइस। आज भी बेचती हो? जी, और ये जो नशे वाली नस्वार, ये सारे नशे जितने भी हैं ना। हाँ जी। आइस? जी जी, पाउडर तो वगैरह, ये टिक्के सारी, वगैरह? जी ये सारा कुछ देख के कहाँ पे आती है कि खुद लेने आते हैं लोग? खुद लेने आते हैं खुद लोग, लेने आते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो और लोगों को जानते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ से मिलता है, आधे दाम में मिलता है, ये मिलता है। इसी तरह लोगों से और ताल्लुकात बनना शुरू हुए, वो खुद आने लग गए लेने के लिए। हॉस्टल में तो आप गर्ल्स भी रहती हो? जी। मुझे सच्ची बात बताना कि जिस हॉस्टल में आप रहती हो, अगर जो मंशियात फरोश होंगे वो आपको कहते होंगे कि ये जो हॉस्टल में लाइज जितनी भी लड़कियाँ इन सबको नशे पे लगाओ, हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा फरोख्त हो? जी, ना, क्योंकि अब आप चाहती हो ना छोड़ना, किसी जी को तो मैं बात नहीं करना। चाहती हूँ। हाँ मुझे जी, ये हकीकत ऐसा उन्होंने फोर्स किया, बिल्कुल जैसा भी आप बोल रहे हैं ऐसा ही उन्होंने कहा कि और लड़कियों को भी बोलो ये करें, इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा। हाँ,
मैं कहती रही करो करो लड़कियां करो। लगी भी? लगी भी लड़कियाँ, और मैं जानती हूँ उसमें मेरी गलती है। जिस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मैं नहीं चाहती थी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो, लेकिन मैं मजबूर थी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया। फैमिली में कौन कौन है पीछे? फैमिली में मेरे 2 भाई हैं, मेरी वालिदा हैं बस। बस दो बस। भाई और वालिदा हैं। जी। तो वालिदा ने पूछा नहीं कि सारे काम कैसे पूरे कर रही हो, कैसे अखराजात पूरे कर रही हो, घर से पैसे मैंने मंगवाती थी? घर में पैसे किससे मंगवाती, भाई साथ नहीं दे रहे थे, और वालिदा मेरी बूढ़ी थी, वो क्या करती। अच्छा, मजबूरी यही थी कि आप इनके ग्रुप में इसलिए शामिल हो गई, घर का सर्कल चलाना था। जी। घर पैसे बेचती थी? नहीं, घर पैसे नहीं थी मैं बेचती? कह रही थी कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ कोई, और मैं अपनी पढ़ाई के लिए काम कर रही हूँ। पढ़ाई के लिए अखराजात जी, उठा रही हो। पढ़ाई के लिए अखराजात उठा रही हूँ। बस यही करते करते फिर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, यानी मेरी वजह से। आपको मसला ये नहीं है, आप बेचती रही, जब तक दूसरों को लगाती रही ठीक था, जब तक बेचती रही ठीक था। अब आपको मसला तब आ गया जब आप पे बात पड़ी है, आपको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तस्वीर- नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं पहले भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मेरी दोस्तों ने कहा कि ये कुछ नहीं, ये तो आम है, हर लड़की कर रही है, हर लड़का कर रहा है, तो मैंने ये काम स्टार्ट किया। लेकिन पता नहीं मुझे कब इसकी लत लग गई, इसके बगैर रहना ही मुश्किल हो गया मेरा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ मैं इन सब चीज़ों से हट जाऊँ, और अब मैं हटना चाह रही हूँ तो वो हटने नहीं दे रहे हैं। कौन सा नशा करती है? मैं आइस पीती हूँ। आइस भी पीती है? हाँ जी, इंजेक्शन भी लगाती हूँ, पाउडर भी पीती हूँ। क्या कर रही हो आप? तो 24 साल की और आपने क्या अपनी हालत बनाई हुई है? मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हुआ, तो हॉस्टल में पूछा मैं नहीं? सिर्फ यहाँ पढ़ने आई थी। हॉस्टल में लोगों को पूछा नहीं? आपकी जो होती हैं वार्डन्स होती हैं या लड़कियों ने बाकी यहाँ यूनिवर्सिटी में जाती है, उन्होंने पूछा नहीं कि क्या हालत तुम्हारी बनाई हुई है? कभी किसी टीचर ने पूछा हो, लेक्चरार ने पूछा हो? नहीं, मैं पढ़ाई के टाइम ये काम नहीं करती थी, रात में ये लेकिन सब पता तो करती लग थी। जाता है ना, देखो अब आप नशा कर रही हो, अब आपके हुलिये से पता लग रहा है, तो लेकिन आपसे किसी ने पूछा नहीं? किसी से नहीं, उनको यही था। इस दौरान घर गई हो, 2.5 सालों में घर गई हो? जी जी, कितनी घर बार तो गई हो एक घर? बार एक दो बार एक गई दो हूँ। बार गई हो बस? हाँ, मैंने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ही वापस आऊँ, क्योंकि मैं जाने से डरती थी। जैसा भी आप कह रहे हैं कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम क्या कर रही हो, तो मेरे घर वालों को भी तो मेरी हालत देखकर पता चलता ना मैं क्या कर रही हूँ। अब आपने नशा बेचने से मना किया तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तो हम तुम्हारी नाजेबा तस्वीर वीडियोस, मुझे नहीं पता वो उनके पास कहाँ से आई हैं, तो वो कहते हैं हम लीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। कंप्लेन करवाने की कोशिश की वैसे आपने थाने में? मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। हमारे यहाँ की पुलिस, मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। नाजेबा तस्वीर की वजह से सिर्फ मैं अभी ये काम कर रही हूँ, सबसे इस गलाजत से निकलना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ लेकिन बस निकला मेरी नहीं जा रहा। नहीं निकला जा रहा। मैं कहती हूँ कोई मेरा साथ दे दे, कोई मुझे इस गलाजत से निकाल दे, मैं और कुछ भी नहीं चाहती। बस स्टडी मुकम्मल हो गई है कि नहीं? हाँ, मेरा BA मुकम्मल हो चुका है। मैं चाहती हूँ बस ये काम छोड़ो, मैं अपने घर चली जाऊँ। हाँ, वापस जाना चाह रही हो? जाना चाह रही हूँ, पर वो नहीं जाने दे रहे। वो जाने भी नहीं दे वो रही? जाने भी नहीं दे रहे, कह रहे हैं यहाँ हमारा काम करो, क्योंकि उनको तो मुझसे फ़ायदा ना है। उनके ड्रग सेल करूँ लड़कियों को, ये वो उन्होंने फिर कहा कि लड़कियों को बेचो आगे, हमारे आगे, उन लड़कियों को फोर्स करो। फिर मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं करना चाहती। बड़ी अफसोस की बात है कि अब ये लड़की थी, खुद तो पहले ये नशे पे लगी रही, लेकिन अब ये नशा छोड़ना भी चाहती है, अब छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इसके पीछे उन लोगों के हाथ हैं कि जो मंशियात बेचती हैं, मंशियात का नशा भी करते हैं। हॉस्टलाइज में अब इसकी वजह से कई लड़कियां लग गई। अब मजबूरन इसने हमसे रब्ता किया है। रब्ता करने की इसकी वजह यही थी कि अब ये उनसे पीछा छुड़वाना चाह रही है, लेकिन पीछा वो छोड़ नहीं रही। कैसे छोड़ दें? जिनको पैसे जाते हैं, जिनको मंथलियाँ जाती हैं। अब इस लड़की ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इसने कई लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं, कई लड़कियों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं। एप्लीकेशन करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का आपको पता है वही रद्द-ए-अमल होता है, नाकाम कोशिश। अब वो इसे वापस घर भी नहीं जाने दे रही। इल्तिजा इसकी ये है कि इसे वापस जाने दिया जाए। अब कोशिश तो करते हैं कि इस लड़की को इसे साहिवाल वापस भेजा जाए, किसी तरह उनसे इसकी जान छुड़वाई जाए। बाकी आपको बड़ी इतला देते हैं कि जो लड़कियां अगर हॉस्टलाइज आती हैं ना, तो इन चीज़ों से बड़ा परहेज़ करना चाहिए। माँ बाप की इज़्ज़त होती है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।